वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइज। आज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास 10 का बताने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण है जो पेपर में हमेशा इसी तरह पूछता है 4 नंबर में, तो पक्का पूछेगा। यहाँ तक कि पूरा पूछता है पेपर में। हम भी दिए हैं पेपर, हम भी जानते हैं, क्योंकि ये बार बार पेपर में दोहराया है। जिस तरह मैंने छाट के आपको बताया हूँ और लेक्चर 1 में भी जो बताया हूँ वो आपके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसी तरह क्वेश्चन आधार पर इस तरह, हालांकि अगर ना पूछे लेकिन इसी आधार की तरह पूछ सकता है। लेकिन यहाँ पर मैंने 2-3 बार इसे प्रैक्टिस किया हूँ और पेपर में देखा हूँ इसी तरह प्रश्न आता रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है। तो चाप द्वारा त्रिज्या खंड और वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने वृत्त बना दिया हूँ आपको डायग्राम समझाने के लिए। तो यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर ये 60 अंश का कोण अंतरित करा है। देखिए यहाँ पर त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। मान लीजिए यहाँ पर 21 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो आपकी इस साइड का भी 21 सेंटीमीटर होगा। तो गाइस यहाँ पर आपका देख सकते हैं 21 सेंटीमीटर हो गया। अब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करने के लिए फार्मूला क्या होता है आपको पता होना चाहिए। 10 में है तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये फार्मूला सब याद कर लेना है, ताकि आपको इस तरह पेपर में लिख के आए और आपका अच्छा नंबर उठे, हम आशा करते हैं। और यहाँ पर जैसे कि देख रहे हैं क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल हम लिख रहे हैं। तो यहाँ पर त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल कितना होता है, θ/360 पाई आर स्क्वायर। ठीक, यहाँ पर पाई आपका पाई मान होता है, थीटा जो कोण है और आर जो त्रिज्या होती है। आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो गाइस यहाँ पर तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका थीटा का मान कितना दिया 60, तो 60/360 लिख सकते हैं। और पाई का मान आपको दिया रहता नहीं है, पाई का मान 22/7 सब जानते हैं, और 21 सेंटीमीटर आपको दिया है। तो यहाँ पर 21 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर अब चलिए हल करते हैं अपना क्वेश्चन। तो यहाँ पर देख लीजिए 60 दिया है, 60 को हम इस तरह लिख सकते हैं 336 से 0 काट सकते हैं और 60 6 का कट गया, और 22 बटा पाई का मान 22/7 हम लिख सकते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। और आर का मान आपका 21/21 लिख सकते हैं या ना लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपका 7 से 21 कट सकता है, 7 × 21, और 3 से 3 दूना 6 हो सकता है। तो आपको कितना बचा 22/21 हो गया, 22/21/2। तो आपको यहाँ पर पूरा गुणा करने के बाद आंसर आएगा 231 सेंटीमीटर क्यूब हो जाए, स्क्वायर हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पर आपका अब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात हो गया। आपको अब क्या ज्ञात करना है यहाँ, अब इसका मतलब कि वृत्तखंड, मतलब ये वृत्तखंड है, त्रिज्या खंड है। तो यहाँ पर आपको पहले इसे वृत्तखंड ज्ञात करने के लिए पहले इसका पूरा निकाल सकते हैं क्षेत्रफल, तब इसके बाद हम निकालेंगे। ठीक, पहले तो आपको इस तरह की भुजा ये भी पता रहे, तभी ना आपको पूरा इसका ऐड करके तभी ना आपको इस वृत्तखंड का निकलेगा। तो गाइस यहाँ पर चलिए फटाफट इसे ऐड कर ले रहे हैं। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं एक कोण आंतरित हो रहा है, जो जैसे कि आप देख सकते हैं ये 30 अंश का कोण आंतरित हो रहा है। इस साइड 30 अंश और इस साइड 30 अंश, आपको समझना आया। तो यहाँ पर देखिए ये मतलब कि आप समझ रहे हैं ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या खंड है, ये अब ये त्रिभुज एक बन रहा है। त्रिभुज का पहले क्षेत्रफल निकाल ले रहे हैं, तब उसके बाद पूरा एडेड करके निकाल लेंगे। तो पहले ए यहाँ पर मान लेते हैं सी, तो एक भुजा सी है। यहाँ पर देखिए आपको क्या ज्ञात करना है, ये यहाँ पर आराम से एक आपको त्रिज्या दिया है और आपको क्या ज्ञात करना है, ये भुजा ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात होगी, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको ये हो जाएगा आपका कर्ड हो जाएगा, नहीं सॉरी लंब हो जाएगा। ये इसके ऊपर थीटा वाली कोण बना और ये आपका कर्ड हो जाएगा, ये नीचे का आधार हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसे अब इस प्रकार ओ और सी और ई, यहाँ पर ई में चलने पर तो आपको sin 30 अंश यहाँ पर लंब बटे कर्ड किस में बनता है, sin 30 अंश में ना लंब बटे कर्ड किस में बनते हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ए बटे यहाँ पर ए हो जाएगा आपका ए/21। तो 21 आप लिख सकते हैं। यहाँ पर sin 30 अंश का मान आपको कितना होता है जानते हैं ना, 1/2 होता है। तो आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर करते चला हूँ। मतलब यहाँ पर ए हो जाएगा और 21 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर ब्रैकेट में आपका आप तिर्यक गुणा करेंगे इसका, तो आपको ए/21/2 आ जाएगा। ए का मान यहाँ का मतलब कि ए का मान 21/2 हो जाएगा। अब इसके इसी तरह इसका भी निकाल लेना है sin 30 अंश का, मतलब कि यहाँ के इतना बीच के बिंदु दिया तो 21/2 ये यहाँ पर भी होगा। तो ए बराबर, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं मतलब कि यहाँ की भुजा आपको पूरा निकालनी है, तो तभी ना आपको पूरा पता चल जाएगा इसका आधार कितना है। तो ए और ए प्लस, जैसा कि आप नेक्स्ट पॉइंट से लिख सकते हैं ए प्लस ई बी को जोड़ने पर कितना हो जाएगा 21/2 प्लस 21/2। तो यहाँ पर आपका कितना आंसर हो जाएगा, 21 कितना होता है 42/2। तो आपका हो जाएगा। गाइस आप देख रहे हैं इसका पूरा ए बी का मान हमारा कितना आ गया है। यहाँ पर देखिए मैंने इसीलिए 21 निकाल लिया हूँ। और आपको अगर समकोण त्रिभुज का प्रॉपर्टी ज्ञात करना रहता है तो क्या करेंगे, और आपको
तब ये इस 1/2 आधार गुणे ऊंचाई ज्ञात करना रहता है ना, तभी तो मैंने निकाला हूँ यहाँ पर आधार आपको निकल जाए और इसकी ऊंचाई, तब इसी फार्मूले के आधार पर हम अपना वृत्तखंड की त्रिज्या लंबाई निकाल सकते हैं, जैसा कि आप प्रश्न में देख सकते हैं। तो यहाँ पर 21 आ गया। चलिए अब हम अपना क्या अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको ये जो हम लंब खींचे हैं इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। तो लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे, अगर आपको ये भुजा पता रहे और इसकी भुजा पता रहे तभी ना निकलेगा। मतलब कि cos 30 अंश का यहाँ cos लगेगा, cos वाला मतलब कि यहाँ पर हमको क्या लगाना है, आधार बटे कर्ण का फार्मूला लगाना है। जैसे कि यहाँ पर ये आधार है और कर्ण है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये भी सॉल्व करने के लिए। आपको गाइस यहाँ पर ई भी पता है, खाली आपको ओ ई निकालना है। तो आपको फार्मूला क्या लग जाएगा, यहाँ पर cos 30 अंश बराबर ओ ई बटे, आपको ई बी का मान कितना मिला था, 21। देखिए यहाँ पर 21 मिला है, यहाँ पर देखिए 21 लिख सकते हैं, 21 ठीक। और 21 हो गया आपका। अब cos 30 अंश का मान कितना होता है, cos 30 अंश का मान आपका होता है √3/2। तो √3/2 वही है, वही बटे 21। तो आप तिरिया गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 21 √3 और बटे में 2। जैसे कि आप देख सकते हैं वही का मान इतना आ गया। तो आपको पूरा प्रूव कर दे रहे हैं इसे। तो यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हैं, तो इसे प्रूव करने के बाद आपका हो जाएगा 2 का भाग करेंगे, 2 एकम 2 और 1 दशमलव लगेगा, मतलब कि यहाँ पर 0, तब 2 पच्चे 10 और √3। तो वही का मान अब आपका आ गया। तो आप चलिए अब अपना त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर दीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला आपको क्या पता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, जैसा कि आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। यहाँ पर देखिए ये फार्मूला आपको निकालना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको दिया है 1/2, आधार कितना दिया था आपका 21 दिया था और ऊंचाई मिल गया था आपका 10.5, जैसे कि आप देख सकते हैं पीछे दिखा रहे हैं पेज में। तो यहाँ पर आप गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका मान 441 बटे √3। ये हम डायरेक्टली कर दे रहे हैं, आप घर पर इसी तरह कर लीजिएगा और आपका आंसर आ जाएगा 110 25 √3, ताकि मेरा वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो सके। तो यहाँ पर देख लीजिए आपको यहाँ इतना आ गया। अगर वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो इतना, ये जितना आपको मिला है त्रिभुज का क्षेत्रफल और आपको वृत्तखंड का क्षेत्रफल है जो आपको निकला है, इसका निकाल कर आपको दोनों को आपस में घटा देना है, ताकि आपका पूरा ये खाली वाला जगह स्पेस है आपको पूरा पता चल जाए और आपका ये निकल जाएगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वीडियो कैसी लगी लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह वीडियो मिलते हैं अगले वीडियो में।